हेलो प्यारे बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में पार्ट 6 वृक्ष हमारे मित्र इस पाठ के बारे में समझा था। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शब्द ज्ञान यानी कि शब्दों का ज्ञान। यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ मुश्किल शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ साथ में दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं। प्रकृति मीन्स वातावरण, वृक्षारोपण मीन्स पेड़ों को रोपना यानी कि नए नए पेड़ लगाना, आनंद हर्ष, हर्ष की जगह आप खुशी भी कर सकते हो, अंधाधुंध यानी कि बहुत ज्यादा, आश्रित निर्भर डिपेंड होना किसी पर, अस्तित्व होने का एहसास, अनुकंपा दया, वृक्ष पेड़, खेद दुख, संरक्षण बचाना यानी कि रक्षा करना। आगे चलिए। आगे यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो नंबर 2 पर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो चलिए ये रिक्त स्थान फिल करते हैं हम। वृक्ष प्रकृति के अनंतम उपहार है। जहां वृक्ष है वहां प्राणवायु है। हमारी संस्कृति में वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना जाता है। पीपल का पेड़ पूजनीय है। वृक्ष ही भूमिगत जल के स्रोत हैं। आगे चलिए। अगली एक्सरसाइज है नंबर 3। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। पहला है वहां क्या है, यहाँ प्राणवायु है, गैस, मकान या वृक्ष। सही उत्तर है वृक्ष। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, गोंद, दवाएं या दोनों। दोनों ही मिलती हैं, हमें गोंद भी मिलती है और दवाइयां भी मिलती हैं। हमारी संस्कृति में कौन सा पेड़ पूजनीय है, पीपल, नीम, बबूल। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ पूजनीय है। अर्जुन के पेड़ की छाल किस रोग में उपयोगी है, उक्त रक्तचाप, मधुमेह या दोनों। दोनों में उपयोगी है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, उक्त रक्तचाप होता है हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह होता है डायबिटीज। तो इन दोनों बीमारियों के लिए अर्जुन के पेड़ की छाल बहुत उपयोगी है। नीम किस लिए लाभकारी है, खून संबंधी रोग के लिए, पीठ दर्द संबंधी रोग के लिए। इसका सही उत्तर आएगा खून संबंधी रोग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में एक्सरसाइज नंबर 5 पहले हम करेंगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पहला है जड़, जड़ चेतन, मानव दानव, शीतल उष्ण, शुद्ध अशुद्ध। आगे नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पेड़, वृक्ष, तरु। आदमी के पर्यायवाची शब्द नर, मानव। बारिश के, बरसात, वर्षा। मरुस्थल, रेगिस्तान, मरुभूमि। आगे एक्सरसाइज नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। पहला है वृक्ष, वृक्ष से वाक्य बनेगा वृक्ष हमारे मित्र हैं। पर्यावरण, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण, आजकल वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। रेशम, यह कपड़ा रेशम का बना हुआ है। पीपल, पीपल के पेड़ को पूजा जाता है। आओ कुछ और करें। यहाँ नीचे लिखे वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर इन्हें पूरा करें।
तो हम यहाँ पे कुछ कारक चिन्ह लगाएंगे। सुनील डैश यात्रा प्रारंभ की। सुनील ने यात्रा प्रारंभ की। जंगल डैश ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। जंगल में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। मुझे जोरों डैश प्यास लगी है। तो यहाँ क्या कारक चिन्ह आएगा? से। मुझे जोरों से प्यास लगी है। मगरमच्छ नदी डैश बाहर बैठा है। मगरमच्छ नदी के बाहर बैठा है। दिव्या शैलजा डैश सुंदर है। दिव्या शैलजा से सुंदर है। तो बच्चों ये हो गई हमारी बुक एक्सरसाइजेस। अब हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग प्रश्न उत्तर। 1-2 वाक्य में उत्तर हैं जिनके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। वृक्षों के बारे में बताओ। हमारा पहला प्रश्न है वृक्षों के बारे में बताओ। कहते वृक्ष कुदरत का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यह हमें प्राणवायु देते हैं। इनके बिना मानव जाति और जीव जंतुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, छाया, फल, लकड़ी, रेशम और दवाइयां आदि बहुत कुछ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, वृक्षों को काटने से हमें क्या हानि होती है? उत्तर, वृक्षों को काटने से अनेक हानियां होती हैं, जैसे कि वर्षा में कमी, वातावरण में नमी का अभाव, भूमि कटाव होना, जलाशयों में पानी की कमी और वृक्षों के बिना पानी और हवा की शुद्ध नहीं रह सकते। यहाँ आएगा वृक्षों के बिना हवा और पानी भी शुद्ध नहीं रह सकते। अगला है प्रश्न नंबर 4, हमें वृक्षों के महत्व को क्यों समझना चाहिए? उत्तर है स्वस्थ जीवन जीने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ जीवन देने के लिए हमें वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। यहाँ महत्व की स्पेलिंग गलत है, 2 बार आधा त आएगा। ओके। प्रश्न नंबर 5, आजकल कहीं ज्यादा वर्षा और कहीं कम वर्षा क्यों हो रही है? वृक्षों के कारण ही वर्षा ज्यादा और कम हो रही है। जैसे जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहां अधिक वर्षा होती है और जहाँ कम वृक्ष होते हैं वहां कम वर्षा होती है। अब है वन वर्ड आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें प्राणवायु कौन देता है? उत्तर है वृक्ष या पेड़। पेड़ हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन। नंबर 3, हमारा पूरा भोजन किस पर निर्भर है? पेड़ों पर। प्रश्न नंबर 4, उन 2 पेड़ों के नाम बताओ जिनका उपयोग कर हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। नीम का पेड़ और अर्जुन का पेड़, ये 2 पेड़ हैं जिनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।